नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम भारत के मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि हमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा इनके साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक गेम चेंजर बोल रहे हैं और ये कहकर हवाबाजी कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से पाकिस्तान इंडिया और जापान जैसे देशों को जीडीपी के मामले में पीछे कर देगा और उनके इस्लामाबाद जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों को पीछे कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इनको ये नहीं पता है कि इनके इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही काफ़ी है और ऐसे तो हमारे देश में 5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जहां इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कॉस्ट $62 बिलियन है, वहीं हमारे सिर्फ एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कॉस्ट $90 बिलियन है। और दोस्तों, जो पैसा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगाया जा रहा है वो सारा पैसा चाइना पाकिस्तान को एक लोन के रूप में दे रहा है जिसको पाकिस्तान को ये रीपे करना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों, जो पैसा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगाया जा रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें किसी को रीपे नहीं करना है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि चाइना इस प्रोजेक्ट को इतना पैसा क्यों लगा रहा है, इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा चाइना को ही होने वाला है क्योंकि दोस्तों, आप इस मैप में देखिए, चाइना अपना जितना भी सी रूट से ट्रेड करता है वो सिर्फ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट चाइना से करता है, जिससे दोस्तों चाइना साउथ एशियन कंट्री के साथ आसानी से ट्रेड कर पाता है। और वहीं दोस्तों, जब बात आती है अमेरिकन, अफ्रीकन और अरबियन कंट्री के साथ ट्रेड की, तो दोस्तों चाइना को 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके और हिंद महासागर को पार करके जाना पड़ता है, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारा चाइना के साथ हमेशा टेंशन वाला माहौल रहता है और अब तो हमने समुद्र और हिंद महासागर में अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करना भी स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, क्योंकि हिंद महासागर में भारत का पूरा कब्जा है तो ऐसे में चाइना को डर है कि वो कहीं भारत उसका ट्रेड रूट बंद ना कर दे। दोस्तों, यही कारण है कि चाइना इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है क्योंकि इससे चाइना को 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि चाइना को अरेबियन और अमेरिकन कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरा ये है कि चाइना जो इन देशों के साथ ट्रेड करने के लिए 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है उसको वो कम होकर 2,000 से सिर्फ 3,000 किलोमीटर तक का रह जाएगा। और दोस्तों, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा सीधा चाइना को है उन प्रोजेक्ट्स पर चाइना पाकिस्तान को 1 से 1.5% तक का लोन दे रहा है और वहीं जिन प्रोजेक्ट्स का चाइना को कोई फ़ायदा नहीं है उन प्रोजेक्ट्स पर चाइना 5 से 6% के इंटरेस्ट रेट के साथ पाकिस्तान को लोन दे रहा है। चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि चाइना को किन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा है और किन का नहीं है, और साथ में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हाईवे प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बहुत से छोटे मोटे हाईवेज़ के अपग्रेडेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो सबसे लंबा हाईवे है वो पाकिस्तान के लाहौर से कराची तक बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 1152 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $6.6 बिलियन है। दोस्तों, ये हाईवे चाइना को पाकिस्तान की कराची पोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा क्योंकि इस हाईवे को चाइना के शिंगजियांग प्रांत से एक लिंक रोड से जोड़ा गया है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से चाइना को कराची पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि चाइना आसानी से अपना इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से चाइना को फ़ायदा होगा तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने पाकिस्तान को 1.5 से 2% के इंटरेस्ट रेट्स के साथ लोन दिया है। वैसे तो दोस्तों, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, पर क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कंपेयर कर रहे हैं तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 1320 किलोमीटर है और वहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाने की टोटल कॉस्ट $15.38 बिलियन है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर बन रहे लाहौर कराची हाईवे से लेंथ में भी ज़्यादा है और कॉस्ट में भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब रेलवे प्रोजेक्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं और साथ में मैं आपको बताता हूं कि कैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सभी रेलवे प्रोजेक्ट से ज़्यादा है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत पाकिस्तान की मेन लाइन जो पेशावर से कराची तक है उसको अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि इस रेल लाइन से पाकिस्तान के 75% कार्गो की मूवमेंट होती है और ये रेल लाइन पाकिस्तान की कराची पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दोस्तों, इस रेल लाइन से ही चाइना को कराची पोर्ट की डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कि चाइना रोड के साथ साथ रेलवे से भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर पाता है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर भी चाइना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है क्योंकि अगर आप देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत सभी रेलवे प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट $6.2 बिलियन है, जिसमें से $3.65 बिलियन तो इस रेलवे प्रोजेक्ट पर ही खर्च किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर हम इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कंपेयर करें, जिसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है, तो हमारे सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही $7 बिलियन है।
तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सभी रेलवे प्रोजेक्ट से ज़्यादा है। और क्योंकि इस रेल प्रोजेक्ट से चाइना को फ़ायदा होगा, तो इसके लिए भी चाइना ने 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट के साथ पाकिस्तान को लोन दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की टोटल इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में ही की जाएगी। और दोस्तों क्योंकि चाइना को इस प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और इसी कारण चाइना इस प्रोजेक्ट पर एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा और इसके लिए वो पाकिस्तान को 5 से 6% के इंटरेस्ट रेट के साथ लोन देगा। और दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि चाइना इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। और अगर दोस्तों हम इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 1 लाख मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और वहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। आप देख ही सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 10 गुना कम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोर्ट्स कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चाइना पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है और साथ में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ही निर्भर है और जो पाकिस्तान की कराची पोर्ट है वो ज़्यादातर बिजी रहती है और इसी पोर्ट से पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और दोस्तों क्योंकि ये पोर्ट बिजी रहती है जिससे चाइना को अपना ट्रेड करने में बहुत मुश्किल पैदा होती है और इसी समस्या को देखते हुए चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट चाइना को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट प्रदान करेगा, तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना इस प्रोजेक्ट पर पूरा पैसा खुद लगाएगा जिसे पाकिस्तान को रीपे नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर करें तो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जिन 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जा रहा है उनमें से 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ही आते हैं और इन 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन में से 5 पोर्ट्स को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन। और अभी तो हमने धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ का कंपैरिजन किया ही नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान की कोई सिटी धोलेरा सिटी का सामना कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।